एक्सरसाइज 9 है क्लास 6 कंपोजिट मैथमेटिक्स का हम क्वेश्चन करने के लिए जा रहे हैं. ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि राइट दिस रेशियो इन द सिंपलेस्ट फॉर्म. तो एक्सरसाइज 9A तो दिया हुआ है एक्सरसाइज 9 का फर्स्ट क्वेश्चन 12:16. तो जो रेशियो है ये रेशियो को मुझे इन सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है. सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब क्या होता है? इसका मतलब द लोवेस्ट टर्म है कि वो नंबर उससे ज़्यादा और कैंसिलिंग और उससे छोटा नहीं हो सकता. ओके, तो 12:16 जो दिया हुआ है इसको करने का दो तरीके हैं. हम लोग फर्स्ट मेथड क्या होता है, अगर टेबल्स क्लियर है तो डायरेक्टली कर सकेगा. ओके, और सेकंड क्या होता है उसमें ACF फाइंड करना पड़ता है. ओके, तो मैं दोनों मेथड आपको दिखा रहा हूँ, आपको जो आपका पसंद आप उससे कर सकते हैं. ओके, तो 12:16 है, इसको हम लोग 12/16 लिखेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल हो गया. अब मुझे देखना है कि जो 12/16 है ये दोनों मेरा कौन सा नंबर से कैंसिलिंग होगा या फिर कौन सा नंबर से दोनों को हम लोग डिवाइड कर सकेंगे. ओके, देखो दोनों आ रहा है 4 का टेबल में, दैट इज 4 3s are 12 and 4 4s are 16. ओके, तो जो 3 और 4 मिला है वो दोनों और छोटा नहीं हो सकता है. ओके, सो दैट्स व्हाई ये बन गया तुम्हारा 3/4 दैट इज इक्वल्स टू 3:4. तो ये हो गया उसका सिंपलेस्ट फॉर्म में. ओके, और दूसरा मेथड क्या होता है वो भी देख लो एक बार. और तो दूसरा मेथड में करना क्या है, जो तुम्हारा नंबर्स दिया हुआ है दैट इज 12:16, दोनों का सबसे पहले हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना पड़ेगा, दैट इज ACF. ओके, तो पहले इसको फैक्टराइज कर दो. 2 6 times 2, 3 times 3, 1 times again 16, 2 8 times 2, 4 times 2, 2 times 2, 1 time. अभी 12 में जो जो मिला उसको यहाँ पे लिखना है. 2 into 2 into 3 into 1, और 16 में जो मिला 2 into 2 into 2 into 2 into 1. तो ACF हम लोग कैसे निकालते हैं कि देखो एक ऐसा नंबर जो कि दोनों में हो, 12 में भी हो और 16 में भी हो, तो उसको हमें क्या बोलते हैं? ACF बोलते हैं. ओके, देखो मतलब कॉमन निकालना पड़ता है. यहाँ पे एक 2 है तो 16 में भी एक 2 है, तो ये 2 बड़ा कॉमन बन गया है. तो उस 2 को लिखना है 2 into, नेक्स्ट चेक करना है कि और क्या कॉमन है. यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो वो भी 2 कॉमन हो गया. ओके, अभी देखो 3 12 में 3 है बट 16 में 3 नहीं है, तो वो कॉमन नहीं होगा, इसलिए उसको हम नहीं पकड़ेंगे. और नेक्स्ट जो क्या है 1 है इंटू 1, तो मेरे पास इतना ही बस कॉमन निकलेगा. तो अब सबका मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज 2 into 2 into 1 कितना होगा, दैट इज इक्वल्स टू 4. तो जो ACF मिला है उसी ACF को लेके अभी जो तुम्हारा क्वेश्चन दिया हुआ है रेशियो उसको सिंपली अभी डिवाइड करना है. ओके, तो ACF कितना मिला, मतलब ACF 4 मिला, तो 4 से उसको डिवाइड कर दोनों को. तो 4 का टेबल देखो, डिवाइड कर 12 को 4 से कितना मिलेगा? 4 1 times 4, 2 times 8, 4 3 times 12 आया, पहले 3 होगा, एंड 4 times 16 आया तो वो 4 होगा. ओके, सो ये मेरा होगा लोएस्ट टर्म में कन्वर्जन, दैट इज 3/4, दैट इज इक्वल्स टू 3:4. देख लो इसको. तो अभी हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज 1.04:0.26. ये थोड़ा डिफरेंट है. डिफरेंट क्या है?
डिफरेंट इसमें है कि दोनों में डेसिमल पॉइंट दिया है। देखो 1 के बाद एक पॉइंट दिया है, दैट इज 1.04। तो जो पॉइंट है उसको हम क्या बोलते हैं, डेसिमल पॉइंट बोलते हैं। और नेक्स्ट में है 0.26, तो वहाँ भी डेसिमल पॉइंट है। देखो जब भी डेसिमल पॉइंट होगा उसको करने के लिए उसका भी बहुत सारा वे होता है। ओके, तो सबसे पहले रिमूव करना होगा मुझे डेसिमल पॉइंट। तो डेसिमल पॉइंट कैसे रिमूव होगा, देखो डेसिमल पॉइंट रिमूव करने के लिए मुझे देखना पड़ेगा कि पॉइंट के बाद कितना डिजिट्स है, हाउ मेनी डिजिट्स आफ्टर पॉइंट। तो वहाँ पे देखो 1.04 है, तो 1 पॉइंट के बाद कितना डिजिट्स है, वी हैव ओनली 0 एंड 4, मतलब 2 डिजिट्स है। इसीलिए इसको करना पड़ेगा 104 बाई 100। ओके, सिमिलरली उसको भी करना होगा, दैट इज 0.26। इट्स टू, अगर मैं यहाँ से अगर पॉइंट को मैं रिमूव कर दूँ तो अभी मुझे क्या मिल रहा है, 026 मिल रहा है कि नहीं। बट हमेशा याद रखना बच्चा लोग कि कोई भी नंबर के आगे में 0 नहीं बैठता है। ओके, तो सिंपली यहाँ से मुझे 0 को लिखना ही नहीं है, लिखना है कि डायरेक्ट 26 बाई 100। वो 00 कहाँ से है, क्योंकि अभी पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स है। ओके, देखो ये 100 और 100 कैंसिल हो गया, अब क्या बचा 104 इज टू 26। अगर टेबल याद होगा तो टेबल से करने से इजी होगा कि दोनों देखो 13 के टेबल में आ रहा है और दोनों 26 का टेबल में भी आ रहा है। बट इतना लेने जाने का दरकार नहीं है, इसको डायरेक्टली 13 से कैंसिल कर दो। देखो 13 8 जा 104, 13 2 जा 26, तो तुमको क्या मिल रहा है 8:2 मिल रहा है। ओके, तो जो 8:2 मिल रहा है, अभी ये दोनों भी देखो 2 से, दोनों 2 से कैंसिल होगा, तो दोनों 2 से कैंसिल करो, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, तो ये मेरा लोवेस्ट टर्म हो गया 4:1। ओके, सर मार्क करिए। चलो इसको लिख दो। तो अभी क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या बोला है, 6 kg इज टू 48 kg। हाँ, यहाँ पे अभी एक चीज आई है, दैट इज यूनिट्स। देखो 6 के बाद क्या दिया हुआ है, हमारे पास kg दिया हुआ है, तो वो kg क्या होता है, वो kg यूनिट होता है। और 48 के बाद भी क्या दिया हुआ है, kg। यहाँ पे देखना है कि दोनों का यूनिट्स सेम है कि नहीं है। मैंने पिछला वीडियो में बोला था कि जब भी हम लोग रेशियो करेंगे उसका यूनिट्स मस्ट बी इक्वल होना पड़ेगा। ओके, तो देखो यहाँ पे दोनों का मतलब इक्वल नहीं, मतलब दोनों का यूनिट सेम होना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो दोनों का यूनिट किस में है, इसका भी यूनिट केजी में है, इसका भी केजी में है। सिंपल है कि दोनों का यूनिट सेम है, तो इसको डायरेक्ट करना है, कुछ इशू नहीं है। ओके, तो देखो 6 kg बाई 48 kg, तो ये kg और kg कैंसिल हो गया। अभी अगर टेबल आता है तो टेबल से डायरेक्ट करो इसको, 6 1 जो 6, 6 8 जो 48, तो जो 1 और 8 में जाए वो तो और कैंसिल नहीं होगा, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, दैट इज 1/8, दैट इज इक्वल्स टू 1:8। चलो लिख लो।